बहस की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें जनता जनार्दन भी हमारे बीच में है और हमारे सहयोगी आशुतोष होंगे जनता जनार्दन के बीच से उनके सवालों को लेकर। चलते हैं सीधे सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी के पास, जो कि स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुधांशु जी, 3 साल को आप कैसे आंकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? क्या आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए? क्या आप पाकिस्तान को अलग थलग कर पाए? क्या आप पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे पाए? देखिए, 3 साल का इतिहास, उसका अगर सही मूल्यांकन करना है तो उसके अलग अलग चरण हैं। जब नई सरकार आती है तो वो अमन और शांति की कोशिश करती है और हर सरकार को करना चाहिए। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वो अपने पड़ोसियों से झगड़ा करे जी, या उनके साथ उनका युद्ध चले। तो आते ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उनके प्रधानमंत्री को न्योता दिया और उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ आए। लगा एक अच्छी शुरुआत हुई है और संभवतः कहीं एक नया दौर जो है दोस्ती का चालू हो जाएगा जी। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को समझते समय एक चीज हमें जरूर समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति क्या है जी। वहां पे वैसे तो प्रजातंत्र है, लेकिन असली तंत्र जो है वो आईएसआई का तंत्र है, वो वहां की फौज का तंत्र है। और आईएसआई और फौज ये कभी नहीं सहन कर सकते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्त हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम और वो दोस्त हो गए तो फौज की हैसियत और उसकी सार्थकता क्या बचेगी? आईएसआई को फिर कौन पूछने वाला है? तो लिहाजा जब भी दोस्ती का कोई क्षण आता है, मुकाम आता है, तो ये लोग कोई ना कोई सुराग छोड़ते हैं जी। इन्होंने वही करा। हर बार जब कोशिशें अंजाम तक पहुंचने की हुई तो इन्होंने उसके अंदर बारूद लगाए। ठीक है, लगाए। लेकिन मोदी सरकार की एक जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन थी कि हम एक साथ एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं जी, दूसरी तरफ किसी के सामने झुका के सिर या आंख झुका के हम नहीं देखते, हम सर उठा के और निगाहें ऊपर करके देखते हैं जी। तो जैसे ही पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की तरफ से उनके नापाक हमले चालू हुए, नतीजा क्या हुआ? देखिए, सब लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, प्रतिपक्ष कहता है भाई हमने भी बहुत करे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इससे फर्क क्या है? ये फर्क जो आज तक सामने नहीं निकल के आता है, लोगों को समझना चाहिए। हिंदुस्तान ने आज तक कभी ये नहीं कहा इससे पहले कि अपनी सरजमी की रक्षा के लिए जी, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जी, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पार करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करना पड़ेगा तो हम करेंगे जी। हम देश की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं छोड़ेंगे जी। ये पहली बार है। अच्छा, इससे पहले किसी सरकार ने ये नहीं कहा। सब सरकारों ने चोरी छुपे करी है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमने कहा। हमने कहा हमने तुम्हारी जमीन में गए, वहां पे जाके तुम्हें मारा और आगे भी मारेंगे। नहीं, यानी बाकी सरकारों ने ये खुलासा क्यों नहीं किया? क्या मानते हैं उसका कारण है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम बहुत हैं, लेकिन यह सरकार देश की जब आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न आता है तो उन्होंने कहा परिणाम की हमें चिंता नहीं है। यानी कि ज्यादातर समय तक सुधांशु जी आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ आदिल सिंह जी भी हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। आदिल सिंह जी, सुधांशु जी का कहना है कि आपके टाइम में भी ऐसी योजनाएं बनी होंगी, ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया होगा, सर्जिकल स्ट्राइक की गई होगी, लेकिन आप चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या फिर कूटनीतिक मामलों में आप इतने सक्षम नहीं थे कि इस बात का खुलासा कर सके। क्या आप इस बात को मानते हैं? सबसे पहले तो जो आज हमारी भारतीय सेना ने एक्शन किया है एलओसी पे, उसका मैं स्वागत करता हूं और सलाम करता हूं हमारी भारतीय सेना के साहस को। हर हिंदुस्तानी भारतीय सेना पे गौरव है, हर हिंदुस्तानी को। और ये सेना, हिंदुस्तान की सेना हर भारतीय की है, कोई पार्टी की नहीं है, हर भारतीय की है, सबसे पहले। दूसरी बात, भाजपा के बारे, भाजपा का भाषण ही शासन है, ये है सच्चाई भाजपा की। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं हुई थी, पहले हुई थी, पर उसका हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दें। अब मैं आपको आपके सामने तत्व पेश करता हूं। पिछले 30 महीनों में भाइयों और बहनों,
हिंदुस्तान में 1350 सीज फायर वायलेशन हुए हैं कश्मीर में। जी। 1350, 200 से ज्यादा हमारे सैनिक, हमारे जवान को शहादत हुई है कश्मीर में। जी। अभी रिसेंटली 25 से ज्यादा जवान हमारे नक्सलवादी एरिया में शहादत हुई है उनकी। पर भारतीय सेना ने क्या किया? भारतीय सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया। पर इधर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, भारतीय सेना को कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गलत है। सुधांशु जी जवाब देंगे? ये हमारी आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी। अच्छा, भारतीय सेना का हम सलाम करते हैं। दोस्तों, 1965 में कांग्रेस पार्टी थी, 1975 में कांग्रेस आई, 71 में कांग्रेस पार्टी थी। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के दो 65 में, प्रधानमंत्री, 71 में और उसके बाद कांग्रेस के जितने दो बार भी हुआ। प्रधानमंत्रियों ने कह रही थी हिंदुस्तान के लिए शहादत दी 65 है। और 71 के नाम पर इससे कब तक ज्यादा कोई रॉयल्टी योगदान खाते हो सकता रहेंगे? है। और इंदिरा गांधी के मैं- नाम पर मैं कह रहा हूं 93,000 कि सैनिक जो हैं वो सरेंडर करवा दिए। पब्लिक में से कुछ लोग कह रहे थे कि कब तक रॉयल्टी खाती रहेगी कांग्रेस सरकार। और एक बात, सर्जिकल स्ट्राइक जब आपने दावा किया कि आपके वक्त भी हुआ था, आप बार बार प्रूफ मांगते हैं कांग्रेस से, सरकार से। कांग्रेस के पास क्या वो फुटेज है? क्या वो प्रूफ है? बड़ा प्रश्न। भाईजान, हमारे और भारतीय जनता पार्टी में एक फंडामेंटल अंतर है। हम सैनिक के योगदान से रॉयल्टी नहीं मांगते, रॉयल्टी नहीं मांगते मेरे भाई। हम उसका सलाम करते हैं, हमें गौरव है सेना सुधांशु पे। जी जवाब देना चाह हम रहे हैं इस रॉयल्टी बात में नहीं बहुत देर मांगते। से। ये अंतर है हमारे और भारतीय आदिल जनता जी, पार्टी सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी सुधांशु देंगे। जी के पास चल लेते हैं। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने भारतीय सेना की तारीफ करी और सलाम करा। जी। मैं इनको ताली बजाता हूं उसके लिए। आपने सुना होगा जब मैंने कहा, तो मैंने कहा इनके जमाने में भी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने कहा कि नहीं हुआ क्या? मैंने कभी इस बात पे राजनीति करी क्या? नहीं करी। अब देखिए क्या राजनीति करते हैं। हमारे 200 सैनिक मारे गए, हाँ मारे गए, उनकी शहादत हुई, लेकिन उस शहादत को आप किस रूप में दिखा रहे हैं? जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ पता नहीं क्या कर दिया और हम लोग पिट गए। अब मैं आपको असलियत बतला देता हूं, सुनिए। हिंदुस्तान ने एक शहादत का जवाब 5 शहादतों से लिया है। आप सबको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, आज खुलासा करता हूं। कोई सरकार अपने मुंह से नहीं कहती है कि हमने दुश्मन के कितने सैनिक मारे। पाकिस्तान ने आज तक नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, कभी पाकिस्तान के अखबार पढ़ लीजिएगा। पिछली बार जब मैंने पढ़ा था तब तक 937 उनके मारे जा चुके थे। हिंदुस्तान के 205, उनके 937, और अब 1000 के ऊपर हो चुके हैं। एक के बदले 5 लिया इस हिंदुस्तान की सेना ने। यह गौरव का विषय है या ये कहना गौरव का विषय है कि अरे तुमने कहा की थी भाई सर्जिकल स्ट्राइक, उसके हमें वो दिखाओ, सबूत दिखाओ। क्या ये ईमानदारी है? क्या ये ईमानदारी है जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान के सिपाहियों के खून की दलाली करते हैं? आप उस समय सेना के मनोबल के लिए क्या कर रहे हैं? सल्यूट कर रहे हैं या उनको जलील कर रहे हैं? चलिए, कांग्रेस से मेरा सिर्फ एक निवेदन है, हमारा आपका झगड़ा है, करते रहिए, राजनीति में जो करिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे, जी, हिंदुस्तान की फौजों के विषय पे कृपा करके हल्की राजनीति ना करिए। अवधेश जी मैं के आपसे पास हाथ चलेंगे। जोड़ के सुधांशु जी, निवेदन करना चाहता सुधांशु हूं, जी, अवधेश जी, देशभक्त बनिए। सुधांशु जी अवधेश जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। सवाल हैं इनके, आप बताएं कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और ये भी बता दें कि सत्ता पक्ष से है या फिर विपक्ष से। सुधांशु मित्तल जी से हमारा प्रश्न है। आपने जो बातचीत की शुरुआत की बहुत अच्छी की कि किसी भी देश को जो है पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, जो शुरुआत में प्रधानमंत्री महोदय ने किया भी। और बाद में मेरा जो प्रश्न है कि दोस्ती का हाथ जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने भी किया था, बस लाहौर लेके गए थे। आप पूरे 5 साल के कार्यकाल की सरकार चली, आपने उनसे भी नहीं सीखा, इतनी आपने विलंब कर दिया। 3 वर्ष हो गए, अब 3 वर्ष बाद जो ये तेजी हो रही है तो ये थोड़ा सा जरा संदेहास्पद लगती है। और जो मेरे मन में ख्याल आता है कि शायद जैसे जैसे आप 2019 की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कुछ तेजी आएगी। तो वो जो मोदी साहब पहले बोला करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो चीज की प्रधानमंत्री बनेंगे और हम आज वो चीज नहीं आ रही मोदी साहब में। प्रोएक्टिवनेस इनको नजर नहीं आ रहा आपकी रणनीति जी, सुधांशु जी। पाकिस्तान के खिलाफ। कि पाकिस्तान के हमारे रिश्ते जी, कल चालू नहीं हुए और कल खत्म नहीं होंगे। ये 70 साल के रिश्ते हैं। ये जो वैमनस्य है ये 70 साल का वैमनस्य है। ऐसे में किसी 2 साल को 1 साल को देख के उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न जो है शायद गलत हो जाएगा।
और जहां तक 2019 तक के जाने का सवाल है, माफ करिएगा, ये सरकार जो है ये राजनीति को जो है किसी भी चीज से नहीं जोड़ती है। ये सरकार देश हित के लिए कोई राजनीति नहीं देख सकती है और देश हित के लिए इसको जो करना है वो करती है। 2019 में जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश हित में जीत जो है इस देश की होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान से प्यार की भाषा करी गई, एक स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, वो कई बार कोशिश कर चुके हैं, जरा बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपके दिल में? सर क्वेश्चन आपसे ही है, लाइक कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड, आपने कहा कि आर्मी है वो अपना काम करती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जहाँ पे पॉलिटिक्स का पार्ट आता है, आई थिंक वो एक इंटरनेशनल एरिया में वो पार्ट आता है जहाँ पॉलिटिक्स सरकार क्या करती है वो चीज़ काउंट करती है, राइट? अभी जो यूएन की प्रोस्पेक्टिव लिस्ट थी ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसमें जो पठानकोट टेररिज्म का जो मास्टरमाइंड था अजहर मसूद, उसको जो है इंडियन मतलब सरकार फेल कर गई उसका नाम उस लिस्ट में लाने में। तो इसके आप क्या कहना है, लाइक यहाँ तो सरकार का पार्ट था, राइट? आपको अगर थोड़ा सा अंदाजा हो तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हर देश ने अपनी अपनी साख बना रखी है। ये सत्य है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है और चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो का एक अधिकार है। तो उसके चलते पाकिस्तान को जो उसका फायदा चाइना के साथ व्यापार तो बहुत बढ़िया होता है अपना। आपने एक चीज देखी है कि पिछले कुछ दिनों में चाइना के साथ जी एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने विषयों पे लगी है? मुझे कुछ खुलासा ना करवाइए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में कम बोलना चाहिए। आदिल जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, आप अपना जवाब पूरा कर लें फिर आदिल जी के पास चलेंगे। तो पाकिस्तान के साथ हमारी नीति, सुधांशु जी से एक छोटा जवाब ले लेते हैं फिर आदिल जी आपके पास आएंगे। दुर्भाग्य क्या है, जब आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप किससे लड़ रहे हैं? अपने देश में पाकिस्तान के समर्थकों से भी लड़ रहे हैं। और मुझे दुख जो आता है, बहुत दुख होता है मुझे, कि जिस राष्ट्रीय संगठन ने इस देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो संगठन जब पाकिस्तान की भाषा बोले तो शर्म भी आती है, दुख भी होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहां के दुर्भाग्य यह है कि राजनीति में भाजपा को नीचा दिखाने के लिए आप अभी भी सुन रहे हैं। यानी कि सुधांशु जी आप कह रहे हैं कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है बिल्कुल वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आदिल जी से इसका जवाब मैं खत्म कर लूं, मैं बिल्कुल ही ये कह रहा हूं आपसे जवाब लेंगे कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी आज किस भाषा में बात करती है? चलिए इसका जवाब लेंगे कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और जनता जनार्दन के बीच से भी कई सवाल आ रहे हैं। जी हिंदुस्तान पर यह खास पेशकश लगातार जारी है। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर के मसले पर भी बातचीत होगी। कश्मीर के मसले पर क्या बिल्कुल इस पर वापस आएंगे और इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन कश्मीर के मसले पर क्या 3 साल बेमिसाल रहे इस पर भी बात होगी। बने रहिए। मैं जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि इन्होंने बहुत कुछ करा। एक वो सवाल पूछ, बिल्कुल सुधांशु जी हमारे साथ बुजुर्ग है हमारे एक बीच, एक और ले लेते हैं ऑडियंस है। जरा 65 की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में पूरा देश एक था। उसमें भारतीय जनसंघ भी साथ में थी, कांग्रेस भी साथ में थी, सब साथ में थे। उसका ये सबूत है, तभी ये हम कामयाब हुए थे, अदरवाइज नहीं होते। सरदार साहब की बहुत चंगी गल कही है। ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ना जी। जब नेशनल सिक्योरिटी की गल आंदी है ਅਸੀਂ देश ਨਾਲ जवाब हिंदी में दीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। पर हमें भाजपा से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। किसने मांगा सबूत? हमने मांगा सबूत? हमने नहीं मांगा सबूत, आम आदमी पार्टी ने मांगा। नहीं, गलत है। किसने मांगा? संजय निरुपम का वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी सेना के साथ है, कांग्रेस पार्टी ने कोई सबूत नहीं मांगा। आदिल जी दर्शक बोल रहे हैं, ऑडियंस बोल रही है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ले लेते हैं, मैं बताता हूं। एक सेकंड आएंगे आपके पास आएंगे। लेकिन कांग्रेस के जवाब से, एक सेकंड, कांग्रेस के जवाब से जनता के बीच उत्तेजना पैदा हो रही है, तो इसका मतलब है कि इनके जवाब में कहीं न कहीं दोष है, जो लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। और ये बात सही है
कि सर्जिकल स्ट्राइक, देखिए ऐसा है कि हमारे 2 पूर्व सेना प्रमुखों ने कहा कि ये पहली बार हुआ है, इस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक इतने बड़े पैमाने पर कभी भारत ने किया ही नहीं था। बिल्कुल। तो इसलिए कोई दावा करे कि हमने कर दिया, वो दावा आप करते रहिए। अवधेश जी, जनता ये भी कह रही है कि सरकार तो इनकी भी थी, इन्होंने भी दावा किया कि 2005 से 2014 तक पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ कहाँ है? ये सरकार से सवाल पूछते हैं। चलिए सवाल ले लेते हैं, जनता के बीच से कुछ सवाल हैं एक एक करके। मुझे लगता है आदिल जी को तैयार रहना चाहिए। आदिल जी सवाल के लिए तैयार रहिएगा। 2014 में भी हेमराज, शहीद हेमराज जी का सर काट के ले गई थी, तब आपकी गवर्नमेंट थी। कभी राहुल गांधी गए कश्मीर, गए किसी सैनिक से मिले? आज तक नहीं हुआ। और हमारे यही प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो दीपावली हो, चाहे उनका जन्मदिन हो, सियाचिन, कश्मीर, हर जगह जाते हैं। इसमें तो कोई राजनीति नजर नहीं आती सर, कोई राजनीति नजर नहीं आती। आपके कांग्रेस पार्टी में आज तक कोई ऐसा नेता हो, बताएं प्लीज। और किसी के पास कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? एक सवाल वहाँ पे। कांग्रेस पार्टी और भाजपा में एक अंतर है, मैं आपको बताता हूँ क्या। जवाब ले लेते हैं, आपके पास भी आऊंगा। जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ढंडोरा नहीं पीटती, कांग्रेस पार्टी काम करती है। भाजपा ढंडोरा पीटती है, कैमरा के आगे जाती है। कांग्रेस पार्टी करने में विश्वास रखती है, करने में ज्यादा विश्वास रखती है। चलिए, मुझे लगता है सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, पूछिए। किसने सबूत मांगे भाई साहब? किसने? हमने तो मांगा नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? चलिए, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक पे मांगा ही नहीं सबूत। हम भारतीय सेना के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ, चट्टान के साथ। विवेक कुछ किसान भी बैठे हुए हैं, हमें भाजपा से जुड़ा हुआ। उधर से सवाल ले लेते हैं, उधर से भी। हाँ आशुतोष, क्या सवाल है? हाँ, बंगारू सवाल ले लेते हैं। आदमी थे, उधर से सवाल है, उधर से सवाल है हमारे पास। मेरा मित्तल साहब से, बताइए मेरे भाई। सुधांशु मित्तल जी से, हाँ, सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बड़े। मेरा बहुत ही आदर्श है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जय जवान और जय किसान। किसान की जो पहले हालत थी वो आज किसान की वही हालत है। उसका जो फसल आती है उसे लुटेरे लूट लेते हैं, पहले से तैयार रहते हैं। जब हाँ, वो लुटेरा भी, वो जो लुटेरे हैं, जो व्यापारी हैं, उस समय तैयार रहते हैं, उससे सरकार का संरक्षण मुझे प्राप्त लगता है आज जो है, आज जो मुद्दा है सर, वो सिर्फ पाकिस्तान जवान की हालत भी, जवान की अगर दिल्ली में 1 करोड़ जवान को दिया जा सकता है तो पूरे भारत में केंद्र सरकार की तरफ से शहादत के समय 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिया जाता? अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि होम मिनिस्ट्री ने 1 करोड़ का ही प्रावधान कर दिया है। एक बार अच्छा, जवाब है। निंदा करते रहते हैं, निंदा करने के बाद एक बार बॉर्डर पे भेजे ना किसी नेता के बेटे को। हम किसान फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं, कमजोर है, लेकिन हम तुम्हारे लिए फिर भी मुआवजे के 1 लाख रुपए चलिए, अब मैं बोल लूं अपनी बात। हाँ, नहीं, अभी बात में सुधांशु जी बीच में जवाब देना चाह रहे थे। और भी लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। जनता में बहुत जो नए लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। एक सवाल मैं आदिल जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 400 सीट लेकर जीतती थी, आज 7 सीट उत्तर प्रदेश में लेकर आई है, 300 सीट उत्तर प्रदेश में लेकर आती थी। आपने ऐसा क्या काम किया है कि आज पूरे देश से साफ हो गई है? ना देश में रही है, ना प्रदेश में रही है। आप बता दीजिए। मैं अपनी बात रख लूं। चलिए आशुतोष जी काफी सवाल हो गए हैं, हम आपके पास वापस आएंगे, जनता के बीच वापस आएंगे। बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुलभूषण यादव पर भी बातचीत करनी है और कश्मीर पर भी बातचीत करनी है। सुधांशु जी से एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं, फिर आदिल जी आपके पास चलेंगे कि आखिरकार कांग्रेस क्या इन्हीं वजहों से हाशिए पर आ रही है। हाँ, अभी एक छोटा सा प्रश्न उठा कि भाई कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2014 में क्या करा? 10 साल, बिल्कुल क्या करा पाकिस्तान को लेके? तो शायद मेरे दोस्त को पता नहीं है, एक शर्म एल शेख में एक वहां पे सम्मेलन हुआ और वो पहला सम्मेलन है जहां पे हिंदुस्तान ने ये माना कि बलूचिस्तान में हमारी जो भूमिका है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जी, माफ करिएगा, मैं अंतर्राष्ट्रीय विषय में कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है भारत को, हिंदुस्तान को एक सुर में बोलना चाहिए। जी, लेकिन आज जिस वैमनस्य से कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान को लेके हिंदुस्तान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी जाती है, तब मुझे लगता है कि ये अपना राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। ये राहुल गांधी तब भूल रहे हैं अपना कर्तव्य जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जवानों के खून की दलाली करते हैं। जी, माफ करिएगा, हिंदुस्तान में राजनीति की सीमाओं की अगर गिरावट इस स्तर पर आएगी तो मुझे शर्मिंदगी होती है
कि एक राष्ट्रीय संगठन के नेता इस हल्के स्तर की राजनीति में आ जाएंगे, ये उनसे उम्मीद नहीं है। हिंदुस्तान में दो चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जहां तक विदेश नीति और पाकिस्तान नीति पे उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न है, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल से जुड़े हुए प्रश्न है। जी। अरे बहुत लोगों की खेती इसी से चलती है, कश्मीर से चलता है, पाकिस्तान से चलता है, वो तो राजनीति करेंगे ही। अब बोलिए, बताइए। एक प्रश्न इसी से मिला हुआ, एक छोटा सा प्रश्न है। आपकी भारत सरकार ने, हमारी सरकार है, उसने 1 करोड़ रुपए शहीदों के परिवार को देने का फैसला किया है। मुझे भी अच्छा लगा, स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद ये किसी हिंदुस्तान की छोटी राज्य सरकार को फॉलो कर रही है, जो पहली सरकारें कोई कर चुकी हैं, आप बाद में ऐसा कर रहे हैं। ऐसा बहुत कोई भी सरकार अगर अच्छी चीज करती है तो उसकी चीज को आगे बढ़ाने में बुराई नहीं होती है, इसमें छोटा बड़े की बात नहीं है। माफ करिएगा, हम लोग एक प्रजातंत्र में है जहां पे किसी के भी अच्छे काम को हमें सीख के आगे जनता के लिए करना चाहिए, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी से बात करें। एक अच्छा प्रश्न आया, ये बार बार प्रश्न जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बात करें। एक ये पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार को लेकर हमेशा एक प्रश्न होता है, बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है। पीडीपी अपने एजेंडा में चुनाव में गई, भाजपा अपने एजेंडा में चुनाव में गई जी, कांग्रेस अपने एजेंडा में चुनाव में गई, एनसी अपने एजेंडा में चुनाव में गई। चारों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ और अपने एजेंडा में चुनाव में गई। अब खंडित जनादेश मिलता है, हमें जिन विषय को लेके गए थे उसका जनादेश नहीं मिला हमें। अरे आप चुप रहिए यार, कोई तो तमीज रखिए। यहाँ आपके पास आऊंगा, आपके पास माइक लेकर आऊंगा। आपने सवाल भी पूछे हैं। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर बात हो रही है। भाई साहब आपके पास आएंगे, सवाल लेंगे, मतलब जवाब ले लेते हैं पूरा। तो आप तो बिना माइक के ही माइक बने हुए हो भैया, आप अपनी थोड़ी आवाज को बताइए। आपके पास आते हैं। प्रश्न ये है कि खंडित जनादेश में क्या होना चाहिए। दो स्थितियां थी, क्योंकि हमें नहीं मिला जनादेश और ना ही पीडीपी को मिला। कांग्रेस तो बिल्कुल ही सफा थी और नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है कि राजनीतिक हित साधने के लिए आप लोगों ने गठबंधन किया। सुनिए ना, एक सेकंड, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं, सुन तो ले भाई साहब। जब ऐसा खंडित जनादेश होता है तो क्या होना चाहिए। दो विकल्प है, एक विकल्प है कि कोई सरकारी ना बने जी, प्रजातंत्र होना, राष्ट्रपति शासन वहां लागू होता है, वही चलता रहना चाहिए। कोई एक आदमी मिला आपको यहाँ पे, एक कोई पत्रकार मिला, कोई बुद्धिजीवी मिला जिसने कहा कि नहीं सरकार नहीं बननी चाहिए। सबने कहा नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक सरकार होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन ठीक नहीं होता है। ऐसे में कैसे सरकार बनेगी। जिनके खिलाफ हम लड़े क्या करें उनमें। तो ये तय हुआ, आपका एजेंडा आपका है, हमारा एजेंडा हमारा है, कॉमन मिनिमम हम अपने प्रोग्राम एजेंडे से पीछे नहीं। लेकिन इस प्रदेश के हक में जो ये 5 बिंदु या 6 बिंदु, इन पे हम लोगों की सहमति है। हमारी राजनीतिक विचारधारा आपसे बिल्कुल विपरीत है, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन देश, ये प्रजा के हित में ये 6 बिंदु पे हम लोग जो है एक मिलकर सरकार चलाते हैं, ताकि लोग नेशन को लेकर एक सवाल पूछना चाहते हैं भाई साहब। इसमें हमारी गलती है। सुधांशु जी से सीधा सच्चा जवाब चाहता हूं। हमारा पाकिस्तान के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन लेबल कब हटेगा। क्योंकि चलिए सवाल पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता। आप वही, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि हिंदुस्तान जो है अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकता। ना पाकिस्तान को वहां से हटा सकता है, ना चीन को वहां से हटा सकता है। ये पड़ोसी तो पड़ोसी रहेंगे। जब किसी के साथ कूटनीति से, सुधांशु जी उनका सवाल बड़ा सीधा सा है कि वही बता रहा हूँ, मोस्ट फेवर्ड दर्जा बरकरार रखने की मजबूरी क्या है। उसकी आपको दो, जो कि आप एक कूटनीतिक स्तर पर एक लड़ाई करते हैं, एक फौज के स्तर पर लड़ाई करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाइयां चलती हैं। इनमें बहुत इंटरप्ले होता है। हर चीज का आज खुलासा सबके सामने करना शायद देश में हित में नहीं होता। इसके पीछे क्या डिप्लोमेसी है, क्या क्या हम लोग प्रेशर्स जो है काउंटर करते हैं, इनके सारे खुलासे न करिए। लेकिन इस सरकार पे और इस प्रधानमंत्री पे इस देश को विश्वास है, और ये प्रधानमंत्री इस देश का सर ऊंचा करेगा, कभी झुकने नहीं देगा। आदिल जी इस पे कुछ कहना चाह रहे थे। आदिल जी आपका दो टिप्पणी आपकी बात। अभी मित्तल साहब ने विचारधारा की बात की जी, यही पीडीपी की सरकार थी और पीडीपी के लीडर थे जो कहते थे अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। यही पीडीपी थी भाई और बहनों, यही पीडीपी थी आज सत्ता की लालच के लिए
सत्ता के लालच के लिए भाजपा और पीडीपी एक है मेरे भाई। पिछले 12 बीजेपी साल और से पीडीपी एक है। पिछले 12 साल से कांग्रेस सच्चाई पीडीपी और एनसी दोनों के साथ सरकार में थी। भाषण छोड़िए, तथ्य की बात करिए। आज ये पीडीपी की बात कर रहे हैं। अरे 6 साल तक तुमने पीडीपी के साथ सरकार चलाई। तथ्य की बात करिए। इससे पहले 6 साल तक मुझे मौका दीजिए भाई साहब। आज आप झूठ बोलने में उतरे हुए। नहीं सुधांशु जी, नहीं जवाब 2002 जवाब पूरा होगा उसके बाद सवाल लेंगे। जवाब पूरा उसका सवाल है। ये जो है पीडीपी के साथ सरकार में थे। आप बोलिए 2008 से 2014 आप बोलिए एनसी के साथ सरकार में थे। सही नहीं है। इनको क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अच्छा क्या सही बताने का, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। 2002 से 2008 में आप थे या नहीं थे? बताइए। भारतीय जनता पार्टी सही है, सैनिकों की बात करती है। देखिए क्या बोलते हैं। प्रकाश यादव, तेज प्रकाश यादव, हमारे बीएसएफ के जवान को इन्होंने डिसमिस किया। 2002 से 2008 आप थे या नहीं थे? प्रकाश यादव इधर उधर की बात न कर, डिसमिस किया। इधर उधर की बात न करिए। उसकी आप बीवी झूठ को ना बोलिए। नहीं, वो सेना का आदिल जी, वो सेना का आंतरिक मसला है। उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। कुछ हमारे साथ युवा जोश भी मौजूद है। सेना का आंतरिक मसला है। सेना का आंतरिक मसला है आदिल जी, उसमें सरकार का कोई देखिए आप दोनों चीज दोनों देखिए आदिल जी देखिए, दो नाव पर पैर रखकर आप सवारी नहीं कर सकते हैं। आदिल जी से जनता कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं। आप खुद में क्यों लड़ रहे हैं? युवा जोश है, जरा हमारे साथ कुछ प्रश्न रखना चाहते पाकिस्तान के अखबारों ने यही भाषा बोली थी। मैं सबसे पहले सेना को बधाई देना चाहता हूँ जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। हमें बात बढ़ा रहे हैं, हमें बात बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप देशभक्त नहीं हैं। सुधांशु जी, इस पर राजनीति करना बंद करिए। किसने रिहाई दी? सवाल ले लेते हैं। किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। आदिल जी सवाल ले लेते हैं। आदिल जी पार्टी ने जाके कांधार में उसको छोड़ा। कांधार में भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा उस सवाल। आदिल जी से एक प्रश्न है, युवा जोश है, युवा भी हमारे साथ मौजूद है। एक प्रश्न ले लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। एक प्रश्न है, आप जवाब दे दीजिए। आदिल जी और सुधांशु जी, मैं दोनों से ये विनती करता हूं कि इस पर राजनीति ना करें। ये जो देश के खिलाफ जो भी साजिश होती है उसमें हम सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए। और मैं सुधांशु जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि किस लिए हमें मोदी सरकार को लेके आए थे। उस पर जो आप बता रहे हो कि 5 सर लेके आए हैं, हमें 5 नहीं, हमें 10 सर चाहिए। और ये नामो निशान उठाने की जरूरत है पाकिस्तान के जो हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे साथ साजिश करते हैं। और सबसे जो मैं ये बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण जो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो ये हो रहा है हमारे शहीदों के साथ में, वो शहीदों के लिए जो 370 हटाने की बात हुई थी उस पर क्या कर रहे हैं आप, मुझे थोड़ा सा विचार करके बताएं। पहली बात है कि अभी जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो जवाब ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे चलेंगे। ब्रेक के बाद शुरुआत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताइए अंत क्या होने वाला है, ये आप सब अपने आप कल्पना कर सकते हैं जी। इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 370 की बात कर रहा हूं। जहां तक 370 का सवाल है, भाजपा 370 को हटाने के लिए वचनबद्ध है। मैं आज यहाँ पे मेरे फजल दोस्त खड़े हैं, इनसे अपील करता हूँ कि राज्यसभा में हमें समर्थन की घोषणा कर दीजिए। हम कल जो है बिल लाके राज्यसभा में भी पास करवा लेंगे, 370 हटवा देंगे। लेकिन ये यहाँ पे हिंदुस्तान की दो भाषाओं में, 2 जवानों में बात करने वाले लोगों को छोटा जवाब एक लाइन में एक्सपोज करना चाहता हूं। एक लाइन में 370 की खिलाफत ये करेंगे जी। ये कहते साथ है, कल हट जाएगा जी। क्या आपने सेना के मामले में राजनीति की है? एक छोटा जवाब। हम भारतीय सेना के साथ चट्टान के जैसा खड़े हैं, चट्टान के जैसे। और हमें भारतीय जनता पार्टी से इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राज्यसभा नहीं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी वक्त खत्म हो चुका है। हमें जरूरत है फिलहाल वक्त ब्रेक का। बिल्कुल। हमें जरूरत है एक कंसिस्टेंट नीति की कश्मीर के लिए। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। चलिए तो पाकिस्तान को लेके आदिल जी बहुत शुक्रिया। आदिल जी वक्त बहुत कम है, खत्म हो चुका है वक्त हमारे पास। आदिल जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सुधांशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अवधेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम जो दर्शक यहाँ पर जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन